हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ आपको क्या करना है, सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है, अभी पूरे स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई एक्सिस आएगा ही आएगा, बरोबर है। सर, ड्रॉ करने का है। बता दो पहले समझ लो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्सिस है ए, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस। तो हो सकता है कि लाइन ऐसे हो, ठीक है। हाँ। ये लाइन है, ये क्या है, लाइन एल है, ठीक है। अभी कभी भी इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से मेजर करना है, कभी भी, ठीक है। लाइन कैसी भी हो, आपको मेजरमेंट कहाँ से लेना है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से तो तो उसके डी लगेगा ना। यहाँ पे अगर थीटा है क्या, वो आता है ना, वो डी शेप का। शेप मान ले तो अच्छा वो, हाँ 90 वो मेजरमेंट उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर, बराबर है ना। हाँ, प्रोटेक्टर। उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जो, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना जेंटल स्लोप, बोलते हैं कि नहीं बोलते, जेंटल स्लोप, बोलते हैं। हाँ, स्टीप स्लोप, बोलते हैं कि नहीं बोलते, हाँ सर, बोलते हैं। बोलते हैं जेंटल स्लोप, बोलते हैं स्टीप स्लोप, बोलते हैं, है ना। तो स्लोप बोले तो क्या होता है, ठीक है, उसका इंक्लिनेशन होता है। स्लोप का दूसरा मीनिंग क्या है, स्लोप का दूसरा मीनिंग इंक्लिनेशन। क्या है, इंक्लिनेशन है, बराबर है। तो यहाँ पे टैन थीटा होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा। तो राइट डाउन, रोशन ध्यान किधर है, बार बार मम्मी के साथ बात कर रहा है क्या, नहीं सर। ठीक है। राइट डाउन, स्लोप यम इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट डाउन फास्ट, ये डायग्राम निकालो फास्ट, डायग्राम निकालो फास्ट। हाँ सर, बना दिया। पे लिखा आपने, स्लोप एम इज इक्वल टू टैन थीटा, स्लोप को यम से इंडिकेट करते हैं, ओके सर। स्लोप को यम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो स्लोप यम इज इक्वल टू टैन थीटा। कभी भी आपको स्लोप निकालना है और आपको अगर एंगल गिवन है, ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है तो समझ में आ गया, तो आपको क्या लेना है उसका, tan थीटा। टैन थीटा लेना है। सर मतलब अगर ठीक एंगल 3 डिग्री दिया है, है तो। देखो सर। 75, सर। तो नीट साठी क्वालिफाय झाला, अरे आज 12वीचा रिझल्ट लागला, आमचे 2 रिलेटिव्ह होते त्यामुळे, हा बोल। हाँ सर, ते मीन्स जर मीन्स अगर 60 डिग्री दिया रहेगा एंगल का तो फिर tan 60 डिग्री ना। यस यस, तो राइट डाउन, लेट फॉर एग्जाम्पल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, देयरफॉर यम इज इक्वल टू, यम लेने का डायरेक्टली tan 60, तो tan 60 क्या होता है, दैट इज tan 60 क्या होता है, हाँ। नहीं। 3 होता है, क्या होता है। 60 √3। कैसे करने का मैं बताता हूँ, साइन 60 तो सबको पता रहता है। हाँ। तो tan 60 मतलब क्या होता है, हाँ, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। कॉस, राइट। तो साइन 60 मतलब कितना, √3/2, और कॉस 60 मतलब 1/2, तो 2 कैंसल, तो कितना आ गया आंसर, दैट इज √3। √3/1, तो मतलब √3, गॉट इट। तो इतना हाँ सिंपल है, सर। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है आपके बुक में। इसको अपने को 3 to 4 डेज में चैप्टर को अपने को कंप्लीट करना है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया, दैट इज अ जेंटल स्लोप, हाँ ठीक है, हाँ सर। इंक्लिनेशन। कभी कभी दूसरा एक डायग्राम निकालो, उसमें इंक्लिनेशन क्या करो, थोड़ा सा ऐसा दिखा दो, डायग्राम अगेन निकालो एक, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन ऐसे दिखा दो, ठीक है, ऐसा भी लाइन जाता है, बराबर है ना।
जरूरी है हाँ कि सर। वैसा ही स्लोप होना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, ऐसा भी स्लोप होता है। फिर भी आपको जो थीटा है वो कहाँ से मेजर करना है? एक्स से ही मेजर करना है। तो ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया। ये क्या है आपका? सर पर रेफरेंस रेफरेंस लाइन। लाइन। सर हाँ, पर बोल। वाई से मेजर फिर वैल्यूज रॉन्ग आएगा क्या? वैल्यूज डिफरेंट आएगा। यहाँ पे √3 है तो 1/3 आएगा। एक रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको अपन रेफरेंस लेते हैं। ये तेरा जो स्लोप आएगा वाई से लिया तो वर्टिकल से कैसा स्लोप है ये एंगल तेरे को पता चलेगा। समझ में आ गया? अच्छा, तो अगर तो हॉरिजॉन्टल पूछा रहेगा तो ही एक्स से निकालना, तो हाँ, वर्टिकल पूछा है। वर्टिकल पूछते नहीं है। ठीक है, हाँ समझ सर। में आ गया सबको? हेलो, ज्यादा तो हाँ पूछते नहीं सर। है। और 12th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्शन वगैरह है, प्रोजेक्टाइल वगैरह, वहां पे आपको, ठीक है, वहां पे निकालना सर पड़ेगा। एक्स एक्सिस को बोलते हैं ना रेफरेंस लाइन? क्या क्या? एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन बोलते हैं ना? रेफरेंस लाइन, वेरी गुड। फॉर ऐसा कुछ नहीं, रेफरेंस लाइन तो दोनों एक्स वाई एक्सिस है, लेकिन फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप अभी तक टिल 10th स्टैंडर्ड अपने को एक्स रेफरेंस लाइन लेना है। ठीक है? चैप्टर का नाम हाँ। बोला आपने? क्या क्या? रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस 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 करते हैं ना अपन किसी को, उससे अपन टैकल करते हैं ना। ठीक है? In the anti-clockwise, it's called inclination at the point. So inclination of a line parallel to x-axis or x-axis itself. Okay. अभी देखो, उन्होंने पहले दो कंसेप्ट उन्होंने दिया है। ठीक है, आपको किताब में दिख रहा है क्या? इन पर्टिकुलर इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो, अभी एक लाइन है जो पैरेलल टू क्या है? वाई एक्सिस है। पैरेलल टू क्या है? वाई एक्सिस। इस अभी देखो, अगर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से वो सेम है। हाँ। एक्स एक्सिस से सेम है तो इसका थीटा कितना रहेगा? स्लोप कितना रहेगा? 0 डिग्री। कुछ एंगल बनाने नहीं ना उसने, पैरेलल में कुछ एंगल होता है क्या? मेरे को एक बताओ। नहीं। एक बताओ, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है मतलब वो एंगल कितना मेंटेन, मतलब कितना कर रहे हो वो लोग? 0 डिग्री। यस और नो? उसी उसी को हाँ तो सर। पैरेलल बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ। तो ये थीटा किस रिगार्डिंग है? ठीक है, पैरेलल टू वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई पहला एक्सिस। पॉइंट पैरेलल टू, राइट डाउन, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये सर ये अब भी ड्रॉ करके लिखने का सब। हाँ, लिख लो, चलेगा, ऐसे ही आप हाथ से ड्रॉ कर लो। ठीक है, सर आज क्लास कितने बजे तक है? 30। तो ये टॉपिक क्या लिखने का? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना? नहीं नहीं, इक्वेशन नहीं, सिंपल पैरेलल टू एक्सिस वही है, उसी का कंसेप्ट है। अपन इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे। हाँ सर, एक सेकंड ड्रॉ करना है। फटाफट फास्ट। ठीक है, अगर इसी में अगर ए एंगल आप लेंगे तो ए एंगल कितना हो गया? अगर वाई एक्सिस के साथ आप करेंगे तो ए एंगल कितना हो गया? किधर? ये वाला बता रहा हूँ, इतना डार्क किया है ना। 90 डिग्री। अब बस हो गया, खत्म। अगर ये आपको किधर डाल दिया है? देखना, डार्क किया नहीं इधर, मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को सिर्फ वही दो लाइन। कवरेज है ना तेरे नेट। अभी दिखा, अभी ठीक है, दिखा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड, अगर आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं रे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है नो। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो अगर एक्स एक्सिस से आप कैलकुलेट करेंगे तो एंगल कुछ नहीं होगा, 0 होगा, बराबर है। अगर वाई एक्सिस से आप लेंगे तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो समझ में आ गया? दोनों का मीनिंग समझ में आ गया? वेरी गुड। हाँ। अगर अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो स्लोप कितना होगा? 90 डिग्री। ना, स्लोप मतलब थीटा कितना होता है? हाँ, थीटा 90 डिग्री। वेरी गुड, थीटा 90 डिग्री। किसको पैरेलल है?
पैरेलल टू वाई y एक्सिस है। एक्सिस को। शाबाश, बस हो गया, खत्म। बाद में देखेंगे इसके जब क्वेश्चन आएंगे, अभी तक इतना याद रखो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं अभी। सर आप 315 तक लोगे क्या क्लास? नहीं सॉरी, को हिंदी है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक लाइंस, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालो। क्या सर? और दूसरा है ना आपको हेडिंग, हॉरिजॉन्टल, हाँ वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइंस, है कि नहीं हाँ है है कि नहीं है? है। है। है तो कुछ नहीं है, सिंपल है। अगेन आप वही ड्रॉ कर लो फटाफट, ठीक है। मैं वही ड्रॉ करने का मतलब। मतलब कि सेम वही, ठीक है। तो लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। लाइन कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन को, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हो गया, ठीक है। डायग्राम नहीं करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, ये पूछेंगे भी नहीं कोई। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या बोलेंगे? वर्टिकल। हो गया, खत्म, ठीक है। देन ऑब्लिक, ऑब्लिक बोले तो लाइन विच इज नाइदर पैरेलल टू, स्लोप। कोई कैसे भी निकाल दो कि नहीं, मतलब वो ऐसे स्लोप हुआ ना। कैसे भी निकाल दो ऐसे, ठीक है। हाँ समझ में आ गया सबको? हाँ सर। चलो तो मैं इसका कुछ लिख के देने वाला हूँ नहीं। सर एक राइट, सेकंड मेरे को लिखने का है। ओके सर। तो स्लोप आपने स्टडी कर लिया अभी, हो ना? हाँ ठीक सर है। जस्ट अभी देखो कि tan थीटा यम इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। tan थीटा मतलब कितना? tan, तो अगर अगर 90। अगर 90 डिग्री है तो tan 90 कुछ नॉट डिफाइन होता है, बराबर है? हाँ नॉट डिफाइन होता है, बिकॉज tan 90 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मतलब वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड। तो उसका एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ओए, एक्स एक्सिस से, एक्स वर्टिकल लाइन ना, हाँ वर्टिकल लाइन है तो एंगल कितना होता है? 90 90 डिग्री। डिग्री। तो अगर इसका एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? हाँ इंटरसेप्ट, ओके फाइन। ठीक, इधर चला गया अभी। कौन व्यूज पता नहीं। चलो अभी हेडिंग डालो फास्ट। क्या। इंटर फोर्थ, फोर्थ कॉन्सेप्ट, फोर्थ हाँ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सेस। बाय लाइन लिखा सर। ठीक है। सो तो इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, ठीक है। इंटरसेक्ट करता है वो। इंटरसेप्ट बोले तो ऐसी लाइन है, ठीक है, ऐसी अगर लाइन है, ठीक है, तो इधर का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, हाँ तो बोलते हैं जो भी रहेगा, ठीक है, अपन ने ए लिया अभी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको क्या बोलते हैं? बी। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। समझ में आ गया? हाँ सर। तो मैंने दिया नहीं क्या, और लाइन ओ ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो ए जो है, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और y इज इक्वल टू बी,
इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। हाँ ठीक है, सो ठीक है, तो यही है ओ ए एंड ओ बी। तो इसका तो ए जो यहाँ पे उन्होंने नाम दिया ओ ए, और यहाँ पे नाम दिए उन्होंने ओ बी। वो भी। तो आपने अपन ने क्या लिया, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू बी। तो मीनिंग समझ हाँ में आ गया। हाँ सर। ओ ए क्या हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट, ओ बी क्या हो गया आपका वाई वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। बस ठीक है, एक कंसेप्ट हो गया अभी। ठीक है, हाँ, इंटरसेप्ट। अभी दूसरा कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। वेरी गुड। ठीक है, एक वो कितना कंसेप्ट है अपना, फिफ्थ है ना। हाँ जस्ट राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बस हो गया, ये इतना ही है। ये अगर अपन ने स्टडी कर लिया तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो गया अभी। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इतना ही लिखने का। ठीक है, उसमें पहला क्या है, पहला है दैट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, टू एक्स एक्सेस। यहाँ पे स्मॉल ए लिख के पैरेलल टू अपन करते हैं, इक्वेशन ही निकाल रहे, लेकिन उन्होंने पहला दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब क्या है, 0 डिग्री है। नहीं, हाँ, अच्छा पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, तो लाइन कैसे निकालेंगे अपन, तो ऐसे लाइन निकालेंगे। वो क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स हाँ एक्सिस हो गया, बराबर है। ठीक है, हाँ सर। तो हेलो सर। हाँ हाँ सर, वो मेरा नेट स्लो था इसलिए। अभी समझ में आ गया आपको। तो पहले फास्ट राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये दूसरा है वो मत दिखाओ। ठीक है, इक्वेशन, और वहां पे ऐसे सपोर्ट लेके बैठ मत। ठीक है, थोड़ा सा आगे आके बैठ। क्या क्या सर? पीयूष, हाँ सर। सपोर्ट लेके बैठ मत। ठीक है, हाँ सर। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अपने को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन करना है। ठीक है, मेरी समझ में आ रहा है रोशन, हाँ पीयूष। सर। ओके, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स तो एक्सेस। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी मेरे को एक बताओ, ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली y इज इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया, डायरेक्ट हो गया हाँ, इक्वेशन। y इक्वल टू v। वो सिंपल है ना, बिकॉज x 0 ही है, यस और नो। हाँ ठीक है, तो x का कुछ वैल्यू आएगा ही नहीं, डायरेक्टली y इज इक्वल टू b। b। और यहाँ पे आप कहीं पे भी देखो, कौन सा भी पॉइंट ले लो, आपको y इज इक्वल टू b कांस्टेंट मिलेगा। देख लो तो आप। लेकिन b कैसे ढूंढेंगे? वो 5 है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस 5 है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,5 है। कोऑर्डिनेट पहले x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5। क्या पीयूष समझ में आ रहा है? सर, अब आवाज म्यूट करूं बोलते हैं, तू काय मतलब? आपका आवाज बहुत ब्रेक नहीं, आप नहीं, रेंज नहीं है पीयूष, है सर। रेंज नहीं है पीयूष, तेरे मोबाइल में रेंज नहीं है। अच्छा, नहीं वही बोल रहा हूँ सर, आपका आवाज ठीक है, तो पीयूष सॉरी रोशन, ये समझ में आ गया? हाँ सर। सर, ये कौन सा है आपने वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइंस किया नहीं, था? वो हो गया, इंटरसेप्ट भी हो गया। इंटरसेक्ट क्या लिखा था आपने? इंटरसेप्ट का डायग्राम जस्ट राइट डाउन, सिंपली ऐसे डायग्राम निकालो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, ठीक है, इतना डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस है आपका बी। तो x इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और y इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। समझ में आ गया?
सर। तो यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में यहाँ पे अगर डिस्टेंस 5 है, आप कहीं पे भी देख लो, आप डिस्टेंस उतना ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ बिकॉज वो क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में डिस्टेंस क्या पैरेलल होता है, पैरेलल में सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू बी, इसलिए y इज इक्वल टू बी देन राइट डाउन सेकंड इक्वेशन पैरेलल टू y वाई एक्सिस, एक्सिस। डायग्राम निकालो। पैरेलल टू y वाई एक्सिस। एक्सिस। हाँ सर, हो गया। ठीक है, सो पैरेलल टू y एक्सिस मतलब अभी आपको डायग्राम कैसे निकालना है, ठीक है, जैसा तो एक्स एक्सिस का निकाला था उसके बस बस निकालो। बस निकालो फास्ट। पीयूष क्या हो रहा है, हाँ, 1 मिनट सर। जल्दी से ठीक कर। हाँ सर। स्ट्रेट लाइन अगर समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया ना तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो अभी ए क्या है, ए वाई एक्सिस है, और ए क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये अपना लाइन है, बराबर है, ये हाँ अपना लाइन यल है, यहाँ पे यल दे दो, ठीक है। तो अभी ए पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि नहीं है, ए तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम ए सेम। वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पे इसको ए बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या बोलते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वो, तो ये हो गया इक्वेशन। हाँ सर। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू बी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू ए। तो ये आपको डायग्राम निकालने के बाद समझ में ही आएगा कि y लेना है कि x लेना है, यस और नो। हाँ सर। तो इसकी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपके डायग्राम अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट होना चाहिए। नहीं समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड, ठीक है। सो अपन जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ए हो गया, देन राइट डाउन स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, राइट डाउन स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, हाँ स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, क्या क्या, थर्ड सी इक्वेशन, नहीं सी इक्वेशन सी, उसका ही चल रहा है। पीयूष आवाज आ रहा है क्या, अच्छा अभी समझ में आ रहा है कंसेप्ट, हाँ सर। पीयूष बोल क्यों नहीं रहा पीयूष, सर, अगर बोला तो आपका माइक मीन्स आपका आवाज नहीं आता है। इसे ऐसे कैसे क्या, अभी आ रहा है ठीक है, यू कैन टॉक नाउ, ठीक है। तो स्लो इंटरसेप्ट फ्रॉम, राइट डाउन, ठीक है, क्यों समझ में आ रहा है। पीयूष इंटरनेट नहीं है, थोड़ा फास्ट कनेक्ट कर ले किसी मोबाइल से या वाईफाई से फास्ट, आवाज आ रहा है तेरे को पीयूष, क्या सर? आवाज आ रहा है क्या, हाँ, आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ इंटरनेट नहीं है फास्ट, तो वाईफाई अब चेंज कर ले फटाक से। हाँ, 1 मिनट सर। तो अभी तक क्या कर रहा है, फटाक से फास्ट, बहुत ये चैप्टर इतना भी इजी नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। हाँ सर। इसमें कितना एक ही एक्सरसाइज है ना, एक नहीं दो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है, ठीक है, दो एक्सरसाइज है, फटाक से कर लेते हैं। हाँ सर, हो गया। क्या, चलो आजा अभी जल्दी से, हाँ आजा अभी जल्दी से, ठीक है। सो अभी ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी राइट डाउन इक्वेशन, ठीक है।
अभी इसका डायग्राम अच्छे से बनाओ अभी, ठीक है। ये वाई एक्सिस है हाँ सर। और एक्स एक्सिस है, और ऐसा कुछ तो भी लाइन उन्होंने ड्रॉ किया है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लो, मैं आपको समझा के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एम, यहाँ पे एक्स वाई कोई थीटा। यस, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करो मेरे यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा इधर देखो अभी सब लोग, व्यूअर्स दिख रहा है अभी? मैं आपको एक की कंसेप्ट से पूरा फॉर्मूला बता दूंगा, बस मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो अभी, ठीक है। ये डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट करो अभी, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मेथड अपने को बहुत लेंदी करके दे रहा है, मैं आपको सिंप्लिसिटी बताता हूँ अभी, ठीक है। हाँ हाँ पीयूष दिख रहा है? डायग्राम हो गया? हाँ सर। डायग्राम हो गया? हाँ बराबर हो गया ऐसे ही? हाँ सर। वेरी गुड। अभी देखो इतना डिस्टेंस सी है कि नहीं है? हाँ इतना डिस्टेंस हाँ सी है, है। क्या बोलता है हाँ रोशन? बराबर है पीयूष? हाँ तो मत पीयूष, ठीक है ना? क्या सर? ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। इतना डिस्टेंस सी है, लेकिन ये हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई है कि नहीं है पूरा? हाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? पूरा वाई है कि नहीं है? है। वाई है, हाँ यस और नो? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? एक्स होता है। क्या होता है? एक। एक्स होता है, बराबर ना? हेलो। हाँ हाँ तो मेरे को एक बताओ, यहाँ से का यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं y में से c माइनस करूँ तो मिल जाएगा? हाँ मतलब ये डिस्टेंस y माइनस सी हो गया, यस और नो? पीयूष, रोशन? हाँ 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 वेरी गुड। अभी मेरे को एक बताओ, ए वाला एक डिस्टेंस है तो ए भी सेम है, बिकॉज वो तो रेक्टेंगल है। हाँ वेरी गुड। रोशन, रोशन, पीयूष, हाँ। सबसे आवाज जानते हैं। मेरे को एक बताओ, टैन थीटा का फार्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90। नहीं 90 नहीं, वो फार्मूला क्या था अपना? साइन थीटा का क्या फार्मूला था? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। नहीं नहीं, अगेन साइन थीटा का एक फार्मूला था, क्या था? m अपोजिट इज ऑफ, इक्वल नहीं अपोजिट अपॉन, एडजेसेंट। पागल हो गए क्या? और साइन थीटा का पूछ रहा हूं मैं। अच्छा हाइपोटेनियस। वेरी गुड। एंड टैन थीटा का क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। शाबाश। पीयूष आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर। शाबाश। तो यहाँ पे राइट डाउन एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे राइट डाउन एडजेसेंट, मीनिंग समझ में आ रहा है? हाँ अभी सिंपल है कि यहाँ पे अपोजिट, सोमत पीयूष मम्मी को कॉल करूँ क्या यहाँ से? हाँ सर बोला मैंने। अब पानी पी पहले, सर मैंने उसका हाँ सर। और वहां पे सपोर्ट मत ले, आ गया? सर सो रहा है क्या तू उधर? कल से चेयर पे बैठना, वहां पे बैठ